बंगाल के नदिया में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बोले, बंगाल की पहचान काबा से नहीं मां कालीबाड़ी से है। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। बहन और भाइयों, योगी के बयान से मुस्लिम नेता लगे बलबलाने। तो पश्चिम बंगाल में कल से आपको बता दें कि होने वाले वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के नादिया में विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। सीएम योगी ने इस दौरान जो है ममता बनर्जी की पोल खोल दी और उन्होंने ममता के करीबी शाइनी घोष को भी जमकर लताड़ा, क्योंकि आपको बता दें कि ममता के करीबी का काबा को लेकर जो गाना था वो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद आपको बता दें कि इस गाने को लेकर काफी तरह के बयानबाजी भी हुई थी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि यहाँ पर यानी पश्चिम बंगाल में जो है वो माँ काली और कालीबाड़ी से जो है इसकी पहचान है, ना कि काबा से। तो उन्होंने, क्योंकि शाइनी घोष ने गाना गाया था कि मेरे दिल में है काबा और इस तमाम तरीके का, आंखों में मदीना, इस तरीके का गाना जो उन्होंने गाया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि सीएम योगी के बयान के बाद कुछ लोग बिफरे नजर आए। कुछ मुस्लिम नेताओं को इस बयान से आपत्ति हो गई और उन्होंने इस मामले पर बयानबाजी भी करनी शुरू कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीएमसी के बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह से अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। कोलकाता का मेयर बोलता है यहाँ पे उर्दू चलेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कहा जाता है कि उर्दू बोली जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का खिलवाड़ नहीं कर सकता है और यहाँ पर बंगाली चलेगी, उर्दू नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बंगाल की पहचान काबा से नहीं, बंगाल की पहचान माँ कालीबाड़ी से है। उन्होंने कहा कि बंगाल की अस्मिता को बचाना है। बंगाल के अंदर वर्तमान में जिस तरीके से चीजों को बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उसे हर हाल में रोकना है और इसलिए जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहना है योगी आदित्यनाथ का, सुनिए। टीएमसी की वर्तमान सरकार यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। याद करिए टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं। टीएमसी के लोग बोलते हैं, बहनों और भाइयों, मैं जब टीएमसी के लोगों के वक्तव्यों को सुनता हूं, उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। बहन और भाइयों, बंगाल की धरा उसी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है जिस विरासत ने राम कृष्ण परमहंस दिया, स्वामी विवेकानंद दिए,
बंगाल के इस दराने लाड़ी महाशय जैसे आध्यात्म की परम ऊंचाई पर पहुंचे हुए साधक दिए और प्रखर राष्ट्रवादी सन्यासी भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद इसी बंगाल की देन है। एक लंबी श्रृंखला है और उस लंबी श्रृंखला को नमन करने कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो। याद करिए बंगाल, ये बंगाल वही बंगाल है जिस बंगाल ने भारत के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ को जलाया था बैकुंठपुर में। यहां पर मंगल पांडे ने प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी सुलगाई थी जो पूरे भारत के अंदर फैली थी और उसके बाद ब्रिटिशर की जड़ें उखड़नी शुरू हो गई थी भारत की धरती से। बहनों और भाइयों, यही बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए। नेताजी का नाम सुनकर के कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा युवा होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हों जब भारत के नौजवानों का आह्वान करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरा भारत का नौजवान एकजुट होकर के नेताजी के नेतृत्व में भारत की आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा था। बहन और भाइयों, ये बंगाल है स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी इसी बंगाल ने दिया। भारत की वैदिक परंपरा को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले और विश्व के अंदर पूरे दमदारी के साथ ये उद्घोष करने वाले कि गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, यह उद्घोष भी स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। बंगाल बदहाल है, ज्ञान की धारा जो थी आज बेरोजगारी के अंधकार में भटक रही है। किसान बदहाल है, उद्योग खत्म हो चुके हैं, युवा बेरोजगार है। टीएमसी और ममता दीदी किसी की सुनने वाली नहीं है। कोलकाता के मेयर का बयान देखिए, किस तरीके से तमाम चीजें कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से भगवान राम के नाम से निच्चड़ मचती है, दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं दी जाती। तमाम चीजें जो है उन्होंने जो है बताया है और साथ ही साथ ये बताया कि यूपी में पहले किस तरीके से सिचुएशन था 2017 से पहले और किस तरीके के बाद उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो भी बदली है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। बंगाल में 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद हुए और यूपी में 9 वर्ष में 17,000 से अधिक बड़े उद्योग आए हैं। 17,000 से अधिक बड़े उद्योग, लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। एमएसएमई यूनिट आज 96 लाख यूपी के अंदर कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान खुशहाल है, चारों ओर विकास की बहार है और 500 वर्षों में जो कार्य कभी नहीं हुआ, आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। यूपी के अंदर ये सब हो सकता है तब जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार थी। आपने जगन्नाथ सरकार को अपना एमपी बनाया है। आपने यहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के बंकिम चंद्र घोष को अपना एमएलए बनाया और मैं फिर आया हूं। अब तो बंगाल में बहार है, इस बार डबल इंजन सरकार बनने जा रही है बंगाल में। बंकिम चंद्र घोष को इतना वोट दीजिए, कमल निशान पर इतना वोट दीजिए कि रिकॉर्ड वोट से टीएमसी, कांग्रेस और अन्य सभी दलों की जमानतें जब्त हो जाएं और नादिया हमारा फिर से वैष्णव परंपरा की धरा के रूप में स्थापित होकर के
सनातन के झंडे को पूरे बंगाल के अंदर ऊंचा करता हुआ दिखाई दे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। बंगाल, याद करिए, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं। जब मैं बंगाल की बात करता हूं, तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने जो काबा को लेकर बयान दिया, जो चीज़ें उन्होंने कही कि बंगाल की जो पहचान है वो इससे होगा, इस मामले को लेकर कुंवर दानिश अली जो है वो काफ़ी बौखलाए नजर आए। तो मुस्लिम नेता को इस बात से काफ़ी दिक्कत थी। उन्होंने लिखा कि इस्लाम में सबसे जो है मुकद्दम मकान को भीड़ भड़काने का जरिया बनाना राजनीति का सबसे निचला स्तर है। योगी आदित्यनाथ की नफरत और RSS की विचारधारा का विस्तार है। काबा को चुनावी अखाड़े में घसीटना इंसानियत, धर्म और देश का अपमान है। इस पर नरेंद्र मोदी जी आपकी चुप्पी को क्या सहमति समझा जाए? यानी देखिए, इस मामले को भी लेकर इसे एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले पर जो है काफी बौखलाए नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये इस तरीके का टर्म योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जनसभाओं में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी आक्रामक नजर आ रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ वही नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक और व्यक्ति अशरफ हुसैन, उन्होंने भी इसी तरीके के बयान आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना। मुख्यमंत्री जी, काबा सऊदी अरब में है और ये मुसलमानों का पवित्र धार्मिक स्थल है। चुनाव में धर्म और धार्मिक स्थलों की बात से अच्छा विकास की बात करे और इस पर ही चर्चा हो। बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज जब हम देखते हैं कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस पवित्र धरती पर टीएमसी के गुंडे लोगों को लूट रहे हैं। टीएमसी अब आतंक का पर्याय बन चुकी है, माफिया राज का प्रतीक बन चुकी है। टीएमसी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। जो बंगाल का भी भारत की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल में उद्योग की श्रृंखला थी, जिस बंगाल में युवा रोजगार प्राप्त करता था, उसी बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो गए। लाखों युवा बेरोजगार। बंगाल में आलू उगाने वाले किसान खुद को अपमानित महसूस करे। बंगाल में पूरी तरह से हर जगह सिर्फ और सिर्फ अशांति है। और उन्होंने कहा कि बंगाल में ये स्थिति तभी परिवर्तित हो सकती है जब बंगाल की जनता आगे आए और आगे आकर जो है इस मामले में पूरी तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि योगदान करे और बीजेपी की सरकार बनाए। तो ऐसे में आया क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। बहनों और भाइयों, आज जब हम देखते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस पावन धरा में, अरविंदो घोष की इस पावन धरा में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा में टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी करप्शन का पर्याय बन गया है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, भारत के विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ता था। यहां का अन्नदाता किसान अपने पसीने से यहां की धरा से सोना उगलने का काम करता था। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। उस बंगाल में एमएसएमई यूनिट बंद हो रही है। लाखों नौजवान बेरोजगार है। उस बंगाल में धान का उत्पादन घट रहा है, मछली का उत्पादन घट रहा है। आलू उत्पादक किसान अपमानित महसूस कर रहा है। बंगाल के अंदर आज उपद्रव जैसा माहौल है। ममता दीदी को तो राम नाम से भी चिढ़ है, राम नाम से चिढ़े। आप मुझे बताओ, ये वैष्णव परंपरा की धरा है नादिया? तो ये वैष्णव परंपरा की धरा है और ममता दीदी राम नाम से चिढ़ती है। दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूसों पर लाठीचार्ज होता है, हमले होते हैं। उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। और बहनों और भाइयों, ये लूट खसोट, ये माफिया राज मैं आज देख रहा था। जिस बंगाल ने स्वतंत्र भारत को अपना भारत का राष्ट्रगान दिया,
गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से। जिस बंगाल ने भारत को राष्ट्रगीत दिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के माध्यम से। मैं देख रहा था, मैं भी बड़ा बाजार से आया हूं, कोलकाता में था, मुझे बताया गया गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पुश्तैनी परिसर को टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया। वहां पे भारत माता के चित्र को और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्र को उतार करके वहां उन्होंने जबरन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का फोटो लगा दिया। बंगाल इसको स्वीकार नहीं कर सकता, इस प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो गुंडागिर्दी है, जो अराजकता है, न बेटी सुरक्षित है, न बहन सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, अन्नदाता किसान उपेक्षित है, नौजवान हताश और निराश है। कमोवेश इससे भी खराब स्थिति, इससे बदतर स्थिति 2017 के पहले यूपी की हुआ करती थी। गुंडा राज था, माफिया राज था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, गौ माता की हत्या होती थी, राम नाम लेने पर लाठी और गोली चलती थी, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी प्लान कर रहा था, नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। और बहनों और भाइयों, यूपी की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। आज यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है। बहनों और भाइयों, यूपी में पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं। बेटी और बहन की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करता है, सीधे यमराज के घर जाता है। किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता है, किसी व्यापारी की संपत्ति पर, किसी उद्योग पर कब्जा करता है, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके गरीबों में वितरण करवाने की कार्रवाई आज वहां हो जाती है। यूपी का तो आह्वान है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। आज यूपी में सब सुरक्षित है। तो बहनों और भाइयों, ममता दीदी कहती है आज के दिन पे, कहती है खेला होबे, लेकिन मैं कहने के लिए आया हूं, ममता दीदी, ए बार खेला शेष। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। ए बार उन्नयन शुरू। मानते हैं ना? मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, मैं कहूंगा इसके लिए आपको क्या करना है। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्त बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंधकार, आप कहेंगे हॉटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, उधर भी और पीछे भी। सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, ओंधकार,
अंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल, मैं कहूंगा पलटानो दोरकार। मेरे साथ बोलेंगे पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। बहनों और भाइयों, बंकिम चंद्र घोष चकदाहा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा इनको। दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके, इधर उधर उधर इधर, सभी लोगों का आशीर्वाद है ना? सभी लोगों का आशीर्वाद है तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ऐसे में आपने उनका तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।